अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं DNN न्यूज़ और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों के साथ मैं हूं आदिया नाज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब में आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को आटे की कीमतों में कमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने की हिदायत कर दी। इमरान खान ने पंजाब में आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिस लेते हुए पंजाब हुकूमत को आटे की कीमतों में कमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया कि चाहे ज़ख़ीरा अंदोज़ी पकड़ें या सब्सिडी दें, गरीब को आटा सस्ता फराहम करें और हर हाल में आटे की कीमत पुरानी सतह पर बहाल की जाए। इमरान खान ने नाजायज ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद सख्त करने की भी हिदायत की। भारतीय फौज की एक मरतबा फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी। भारतीय फौज ने नकियाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसके नतीजे में 5 शहरी शदीद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के नकियाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारतीय फौज ने गुज़िश्ता रात LOC पर आबादी को निशाना बनाया। इस दौरान फायरिंग से 5 शहरी जख्मी हो गए, जिनमें 2 बच्चे और 2 मुअम्मर खवातीन भी शामिल हैं। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि पाक आर्मी की जानिब से भी भारतीय फौज की फायरिंग का मौसर जवाब दिया गया है। चेयरमैन मुहिब्बान कराची हाफिज मोहम्मद अरशद रफीक का कहना है कि तालीमी इदारों की बंदिश तलबा और तालबात के मुस्तकबिल और पाकिस्तान की तरक्की की बंदिश के मुतरादिफ है। तमाम कारोबारी मराकज़ हत्ता के मवेशी मंडियां भी खोल दी गयी, मगर तालीमी इदारे बंद हैं। देखिए इस हवाले से रिपोर्ट हमारी नुमाइंदा सरवत जबीन की। कराची प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब तो सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और यहाँ तक के मवेशी मंडियों को भी NOC जारी कर दी गई, जहाँ पर खुलेआम OSPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि तालीमी इदारे जहाँ लोगों को डिसिप्लिन सिखाया जाता है उन्हें क्यों नहीं खोला जाता। चेयरमैन हाफिज मोहम्मद अरशद रफीक ने कहा कि इस वक्त बड़ी अक्सरियत ये महसूस कर रही है कि तालीमी इदारों को अंधेरों में धकेला जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को सबूताज करने की साजिश है। बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेरे इंतजाम कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ में आज से कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों को डायलिसिस की सहूलियात फराहम करना शुरू की जा रही हैं। इस हवाले से 14 मरीजों ने पहले ही से अपने नामों का इंदराज करवा दिया था। देखिए इस हवाले से राशिद कमर की ये रिपोर्ट। तमाम मरीजों को डायलिसिस के अमल से गुजारा जाएगा, जिसके लिए अस्पताल में तमाम जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। कोरोना से मुतासरा मरीजों को रोजाना की बुनियाद पर 3 शिफ्टों में मुफ्त डायलिसिस की सहूलियात फराहम की जाएंगी। हर शिफ्ट में 4 मरीजों का मुफ्त डायलिसिस किया जाएगा, जिसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाकर 4 शिफ्टों तक भी किया जा सकता है। इस तरह 4 डायलिसिस मशीनों के जरिए रोजाना 16 मरीज इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ में मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ ने कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों को डायलिसिस की सहूलियात फराहम करके इंसानियत की खिदमत के लिए बड़ा काम किया है। वतन के शहीदों को सलाम। बूरेवाला से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के सिपाही शफीकुर रहमान की 16वीं बरसी मनाई जा रही है। बूरेवाला में वतन अजीज पर कुर्बान होने वाले पाक फौज के सिपाही शफीकुर रहमान की 16वीं बरसी मनाई गई। शहीद शफीकुर रहमान ने 5 जुलाई 2004 को जनूबी वजीरिस्तान में मुल्क दुश्मनों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद को उनके आबाई गाँव 142 EB में सपुर्दे खाक किया गया था। शहीद के खानदान को उनकी शहादत पर फख्र है। शहीद शफीकुर रहमान के बड़े भाई प्रोफेसर अब्दुल खालिक का कहना था कि हम मुल्क की बका के लिए मजीद कुर्बानियों से दरेग नहीं करेंगे। शफीकुर रहमान शहीद जैसे जवानों की कुर्बानियों की बदौलत मुल्क की सरहदें महफूज हैं। टंडो आदम शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में तेज हवाओं के झक्कर चलने से लोगों के घरों की छतों पर लगे एनर्जी सोलर उड़ गए। आंधी और तेज हवाओं के बाद साइन बोर्ड्स भी जमीन बोस हो गए। देखिए मोहम्मद जीशान राही की रिपोर्ट। सांगड़ समेत जिले के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की होने वाली पहली बरसात ने तबाही मचा दी, जिसके बाद नशेबी इलाकों में बरसात का पानी जमा हो गया। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। शहर की मेन शाहराहें और गली मोहल्ले समेत गुंजान आबादी के इलाके इंतजामिया की नाक़िस कारकर्दगी की दास्तान बयान कर रहे हैं। गुज़िश्ता रात बारिश के शुरू होते ही बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया, जिसकी वजह से पूरा शहर तारीकी में डूबा रहा। इंतजामिया की जानिब से बारिश से निमटने के लिए मुख्तलिफ इजलास बुलाए गए, लेकिन इजलास कागजों की हद तक महदूद रहे। नालों की सफाई सुथराई न होने के बायस नाले उबलते रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का सिलसिला हफ्ता भर जारी रहने का इम्कान है। अगर इंतजामिया ने फौरी तौर पर मौसर इक़दाम न किए तो शहरियों को मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। पन्नो आखिल हंगोरो कौमी शाहराह पर कार और मुसाफिर कोच हादसे का शिकार हो गई। हादसे के नतीजे में एक खातून जान बहक और 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के
दौरान ओवरटेक करते हुए पेश आया। देखिए फयाज अली की रिपोर्ट। तफसीलात के मुताबिक पन्नू आकिल हंगोरो कौमी शाहरा पर कार और मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में एक खातून जाँ बहक और 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम इस मौके पर खवातीन के लिए कोई लेडी डॉक्टर ही अस्पताल में मौजूद नहीं थी। पुलिस का कहना है कि मुसाफिर कोच पंजाब से कराची जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के दौरान ओवरटेक करते हुए पेश आया। पत्तोकी में कोरोना वायरस के खदशात के पेश नजर पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए म्यूनिसिपल ऑफिसर रेगुलेशन इरम आमिर का शहर भर के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा। SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 5 दुकानों को सील और मुतादिद होटलों को जुर्माने आयद कर दिए गए। मजीद जानते हैं चौधरी अजहर की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की जानिब से नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिसमें कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क के इस्तेमाल को लाजमी तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर आसफ अली डोगर की हदायत पर म्यूनिसिपल ऑफिसर रेगुलेशन मिस अरम आमिर का अमले के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिसमें इलामा इकबाल रोड, शायरा कायदे आजम रोड, कमेटी वाला और दीगर इलाकों में दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी करने पर 5 दुकानें सील कर दी। मास्क का इस्तेमाल न करने वाले अफरादों को हज़ारों रुपए जुर्माने किए गए। चमन में ज़ेरे ज़मीन तालाब की सफाई के दौरान जहरीली गैस भर जाने से 7 अफराद जाँ बहक हो गए। चमन में ट्रेंच रोड बाजार में आटे की दुकान के अंदर मौजूद ज़ेरे ज़मीन पानी की टैंकी की सफाई के लिए उतरने वाले मजदूर जाँ बहक हुए। देखिए जफर अशरफजई की रिपोर्ट। पुलिस के मुताबिक दुकान के अंदर मौजूद पानी के तालाब की भी बहुत अरसे से सफाई नहीं की गई थी। ताहम आज तालाब की सफाई के दौरान एक मजदूर उतारा गया तो गायब हो गया। उसके बाद यके बाद दीगरे 7 मजदूरों को एक दूसरे की तलाश में उतारते रहे और वो गायब होते रहे। ताहम पुलिस को इत्तला देने के बाद 7 मजदूरों को निकाल लिया गया। सिविल अस्पताल चमन के MS डॉक्टर अब्दुल मालिक अचकजई ने बताया कि पानी के तालाब में जहरीली गैस भर गई थी, जिसकी वजह से उतरने वाले 7 अफराद जाँ बहक हो गए। अस्पताल लाने से कबल ही ये लोग जाँ बहक हो चुके थे। महकमा मौसमियात की पेशगोई के बावजूद बरसाती सेम नालों की सफाई न होने पर इलाका मकीनों ने टंडोबागो बदीन रोड पर धरना दे दिया है, जिसके बाद ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। इसी पर रिपोर्ट कर रही हैं मारवी अल्लाह बख्श फातिहा। जिला बदीन में भी महकमा मौसमियात ने बारिशों की पेशगोई की है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का आगाज भी हो चुका है, लेकिन बदीन शहर से गुजरने वाले सेम नालों की सफाई न होने के खिलाफ मुख्तलिफ देहातों के मकीन ने बदीन टंडोबागो रोड पर एहतजाजी धरना दे दिया है, जिसके बाद ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन का कहना था कि काश की गई हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों को भी नुकसान का खदशा पैदा हो गया है, लेकिन इंतजामिया है कि सफाई के नालों पर करोड़ों रुपए हड़प कर चुकी है। एहतजाज करने वालों ने मुतालबा किया कि फौरी सेम नालों से सफाई करवा कर उन्हें नुकसान से बचाया जाए। शहदादपुर प्रेस क्लब के सामने पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिला सांगड़ की जानिब से आसिफ जरदारी की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रहनुमाओं का कहना था कि आसिफ जरदारी को झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। देखिए नदीम राजपूत की रिपोर्ट। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिला सांगड़ की जानिब से एहतसाब अदालत की जानिब से आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी करने और नायबगर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि पीपल्स पार्टी 60 सालों से झूठे मुकदमात का सामना करती आ रही है। हम और हमारे कायदीन इन झूठे मुकदमात से डरने वाले नहीं हैं। न्याजी की नायबगर्दी की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। नैब के झूठे मुकदमे में एहतसाब अदालत ने बीमारी में बिस्तर पर लेटे आसिफ जरदारी को रियायत देने के बजाय वारंट गिरफ्तारी जारी करना न्याजी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई है। आरिफवाला में महकमा इनहार की गफलत से नहर में शगाफ पड़ गया। पानी भरने के बायस मुतादिद तैयार फसलें ज़ेरे आब आ गईं। किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। देखिए मोहम्मद अरसलान की रिपोर्ट। आरिफवाला 55 SP के करीब नहर में शगाफ पड़ गया। पानी भरने से खड़ी कई एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं। अहले इलाका अपनी मदद के तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ हैं। महकमा इनहार इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस किसानों की तैयार फसलों को नुकसान पहुँचने से किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। शेखुपुरा में IG जेल खानाजात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग का डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा का अचानक दौरा। IG जेल खानाजात ने कैदी और हवालातियों से मुलाकातों के दौरान कोरोना के हवाले से जेल में होने वाले मसाइल सुने। देखिए मोहम्मद शिराज सिंधु की रिपोर्ट। इस मौके पर IG जेल खानाजात का कहना था कि आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस मुलाकातें बंद होने की वजह से हवालाती और कैदी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। बहुत जल्द SOPs के तहत जेलों में मुलाकातें खोल दी जाएंगी। 15 रोज बाद 6 फीट के फासले पर मुलाकात करवाई जाएगी। दूसरे महकमों की तरह जेल मुलाजिमीन के स्केल बढ़ाने के हवाले से इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की जेलों में 5000 वार्डन्स की कमी है, जिनकी भर्ती के लिए इकदाम कर रहे हैं। IG जेल खानाजात ने शेखुपुरा जेल में सफाई, खाने और डिसिप्लिन की बेहतर सहूलियात पर जेल सुप्रिंटेंडेंट और दीगर स्टाफ को शाबाश दी। विफाकी वजीर हवाबाजी चौधरी सरवर के बयान के बाद UK और यूरोप ने PIA पर 6 माह की पाबंदी आयद कर दी, जिस पर जर्मनी में मुकीम सियासी समाजी अफराद
ममलकत समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए वफाकी वजीर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। देखिए हमारे नुमाइंदे मतीउल्लाह की रिपोर्ट। यूरोपीय यूनियन की जानिब से PIA पर 6 माह पाबंदी और वफाकी वजीर हवाबाजी के बयान पर पाकिस्तानी कम्युनिटी में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। जर्मनी में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वजीर हवाबाजी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान PIA की बहाली में अपना किरदार अदा करें। कोरोना वायरस की वजह से मुख्तलिफ ममालिक ने अपने शहरों को सहूलियात फराहम की, जबकि हमारे वफाकी वजीर अपने ही इदारे के खिलाफ बयान देकर बदनाम कर रहे हैं। मुख्तलिफ जमातों से वाबस्ता रहनुमाओं का कहना था कि हम जर्मनी में PIA की सर्विस की बहाली के लिए कोशां थे, लेकिन वफाकी वजीर ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान और PIA को दुनिया भर में बदनाम कर दिया। सऊदी अरब से छुट्टी की गर्ज से गए पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्कियों के लिए एक बार फिर सऊदी हुकूमत की जानिब से रिलीफ फराहम कर दिया गया। गैर मुल्कियों के अकामा के लिए अगले 3 माह के लिए बगैर किसी फीस के ऑनलाइन तजदीद कर दी गई है। देखिए जहांगीर खान की रिपोर्ट। सऊदी हुकाम का कहना है कि ये सहूलत कोरोना वायरस से बचाव के पेश नजर दी गई है कि छुट्टियों की गर्ज से किए गए पाकिस्तानी और तमाम गैर मुल्कियों के अकामा अगले 3 माह के लिए बगैर किसी फीस के ऑनलाइन तजदीद कर दिए गए हैं। दूसरी जानब सऊदी हुकूमत ने हज की अदायगी के लिए SOPs भी जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक 28 ज़िलक़द से 12 ज़िलहज तक मक्का मुकरमा में दाखिले पर पाबंदी होगी। कोरोना वायरस के मुश्तबा किसी कारकुन को काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। हाजियों और कारकुनान के लिए मास्क लाजमी करार दिया गया है। तवाफ और सई के दौरान समाजी फासलों की पाबंदी आयद कर दी गई है। इज्तिमाई नमाजों में मास्क और 1.5 मीटर का फासला लाजमी देना होगा। हाजियों के लिए खाना काबा और हजरे अस्वद को बूसा देने की सख्ती से मुमानियत है। शयातीन को मारने के लिए पैक शुदा कंकरियां फराहम की जाएंगी, जबकि अरफात से मुजदलफा में पैक शुदा खाने की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जर्मनी को शदीद झटका। सरपरस्ते आला सैयद जफर अब्बास शाह कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने PP जर्मनी के सरपरस्ते आला सैयद जफर अब्बास शाह के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। देखिए मतीउल्लाह की रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने PPP जर्मनी के सरपरस्ते आला सैयद जफर अब्बास शाह के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरहूम सैयद जफर अब्बास शाह को पार्टी का असासा करार देते हुए कहा कि उनका इंतकाल पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। सैयद जफर अब्बास शाह पीपल्स पार्टी जर्मनी के साबिक सदर थे। मरहूम काफी अरसे से जर्मनी में फ्रैंकफर्ट के नवाही शहर ऑफनबाख के एक अस्पताल में जेर इलाज थे। PP जर्मनी के सदर सैयद जाहिद अब्बास ने भी उनकी वफात पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उनके इंतकाल पर जर्मनी में पार्टी के तमाम अरकान अफसरदा हैं। उनकी पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अनगिनत खिदमत हैं। शहर कायद में मानसून की पहली बारिश हुई, जिससे शदीद गर्मी और बिजली की बंदिश के सताए शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। शहर में गर्मी का जोर भी टूट गया है। कराची में रात गए से हब्स की कैफियत थी और समंदरी हवाएं मौतल रहीं। ताहम फिर देखते ही देखते गहरे बादल छाए और अब्र रहमत बरस पड़ा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी के साथ तेज बारिश हुई, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी हो गई और मौसम खुशगवार हो गया। अब्र रहमत बरसते ही बच्चे और बड़े सड़कों पर निकल आए, बारिश से खूब लुत्फ अंदोज हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला सितंबर से आखिर तक बरकरार रहेगा और शहर में मानसून के कई स्पेल बारिश का सबब बनेंगे। शहर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।